हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी कर्मों की सजा। मनीषा के ससुराल में पति प्रदीप के अलावा सास ससुर व एक छोटा देवर है जो लगभग 12 साल का व सबका लाडला है। पर पता नहीं क्यों मनीषा को वो शुरू से ही खटकता है। मायका उसी शहर में होने से वहाँ आना जाना लगा रहता। जब भी मायके जाती मनीषा शुरू हो जाती, सब तो अच्छा है मेरे ससुराल में, पर मेरे देवर को कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ाया है। मेरे सास ससुर ने और ये बहुत लाड़ लड़ाते हैं। मुझे तो जरा नहीं सुहाता। बेटा ऐसे नहीं बोलते, अब घर में और है ही कौन। देवर को अपना छोटा भाई समझाकर माँ समझाती, पर मनीषा नहीं समझती। मन ही मन चिढ़ती रहती। सब ऐसा ही चलता रहा। मनीषा के एक बेटा व बेटी भी हो गए, पर देवर के प्रति उसका रवैया नहीं बदला। देवर भी उसकी बेरुखी समझ उससे कम ही बोलता। जब कोई काम पड़ता तब ही बोलता। वह भी सब समझता था, पर बच्चों से उसे बड़ा स्नेह था। अब नियति देखिए, दुर्घटना में सास ससुर का निधन हो गया, सो देवर के साथ मनीषा का व्यवहार और बिगड़ गया। सुरेश माँ बाप के निधन के बाद उदास रहने लगा। मनीषा को भविष्य में बिजनेस में सुरेश की साझेदारी की भी चिंता थी। पति व माँ के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी बिजनेस के काम से प्रदीप को शहर से बाहर जाना पड़ा। वो समझा करके गया कि मनीषा, बच्चों के साथ सुरेश का ध्यान भी अच्छे से रखना। पति को तो उसने आश्वासन देकर विदा किया, पर अब वो अपनी मर्जी की मालिक थी। दूसरे दिन कॉलेज की छुट्टी होने से सुरेश घर पर ही था। वह दोनों बच्चे जो अपने चाचा को बहुत चाहते थे, उन बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी भाभी की कड़कती आवाज़ आई, क्या अब चोरी भी सीख गए हो सुरेश? मेरे कंगन नहीं दिख रहे हैं। नहाने जाने से पहले यहीं तो रखे थे। भाभी, मैं क्यों चोरी करने लगा? वहीं रखे होंगे। मुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत है? चोरी के इल्ज़ाम से गुस्साए सुरेश का स्वर भी कुछ ऊंचा हो गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मनीषा कहाँ चुप रहने वाली थी। भाभी, मैं जानता हूँ आपको मैं जरा पसंद नहीं, पर कम से कम चोरी का झूठा इल्ज़ाम तो न लगाएं। सुरेश बोला। पर मनीषा चुप न हुई। डर से दोनों बच्चे रोने लगे। आज सुरेश भी सहन नहीं कर पाया। वह घर से निकल गया। शाम तक जब वो नहीं लौटा तो मनीषा मन ही मन खुश होकर सोची, चलो बला टली। पर पड़ोसियों को दिखाने के लिए चिंता दिखाने लगी। ये उस समय की बात है जब फ़ोन का ज़्यादा चलन नहीं था। मोबाइल फ़ोन नहीं थे तो प्रदीप को भी खबर न करने का बहाना था। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ पूछ शांत बैठ गई। प्रदीप जब 8-10 दिन बाद घर लौटा तो मनीषा ने चोरी वाली बात बढ़ा चढ़ाकर बता दी। वह रोकर खुद की गलती छुपाने की कोशिश करने लगी। प्रदीप को शंका तो हुई। वो समझ गया सुरेश चोरी नहीं कर सकता। सब मनीषा का ही किया धरा है। पर घर की शांति व बच्चों को देख चुप रहा। उसने भाई के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, पर सुरेश के बारे में कुछ पता नहीं लगा। वो भाई का दुख मन में लिए दिन बिता रहा था। इसके विपरीत मनीषा अब बड़ी खुश थी। बच्चे बड़े होने पर धीरे धीरे चाचा को भूल गए। मनीषा की बेटी बड़ी सुंदर है। उसे किसी शादी में देख मुंबई के बहुत नामी परिवार से उसके लिए रिश्ता आता है। प्रदीप व मनीषा बिना देर किए उनके आमंत्रण पर मुंबई पहुंच जाते हैं। उनका घर परिवार, लड़का रोहन व बिजनेस देख मनीषा भगवान से प्रार्थना करती है
कि बेटी का रिश्ता यहीं पक्का हो जाए। लड़का के दादाजी जल्दी शादी करना चाहते हैं, अतः लड़के रोहन की माँ बोली, हम सबको आपकी बेटी पसंद है। अगर आपको भी हमारा बेटा व सब पसंद हो तो हम आगे की बात करें। प्रदीप बोला, हमारा अहोभाग्य जो हमारी बेटी आपके घर की बहू बने। यदि आपको सब मंजूर है तो हमारी हाँ है। अरे वाह, इसी बात पर सब मुंह मीठा करें, रोहन की माँ बोली। तभी नौकर आकर बोलता है, साहब, मैनेजर साहब आए हैं कुछ ज़रूरी काम से। रोहन के पिता बोलते हैं, हाँ उन्हें भेज दो, उन्हें कुछ फाइल में साइन करवाने होंगे। रोहन के दादाजी बोले, हमारे मैनेजर बिल्कुल घर के सदस्य जैसे ही हैं। मैनेजर जैसे ही कमरे में आते हैं, उन्हें देख मनीषा दंग रह जाती है। वह प्रदीप एकदम कहता है, मेरा भाई सुरेश। दोनों भाई गले लग जाते हैं। उनका मिलन देख दादाजी बड़े खुश होते हैं। वह कहते हैं, मुझे सुरेश काफ़ी साल पहले भोपाल से लौटते समय ट्रेन में मिला था। मैं इसकी मनोदशा देख समझ गया था कि ये घर से भागकर आया है। मेरे स्नेह से पूछने पर इसने सारी बात बताई। फिर मैं इसे अपने साथ ले आया और ये आज आपके सामने है। आपकी मेहरबानी से आज मुझे मेरा भाई मिल गया। प्रदीप हाथ जोड़कर बोला, पर हम अब चाहकर भी ये रिश्ता नहीं कर पाएंगे, रोहन के दादाजी बोले। लेकिन क्यों? मनीषा जैसे आसमान से गिरी। क्योंकि सुरेश ने मुझे घर छोड़ने की वजह भी बताई थी, और हमारे घर भी रोहन का एक छोटा भाई है। हम चाहते हैं हमारे घर ऐसी लड़की बहू बनकर आए जो उसे भाई सा स्नेह दे, न कि दोनों भाइयों को अलग कर दे। दादाजी बोले, सर, भाभी की गलती की सज़ा मेरी भतीजी को न दे। इसमें मेरी भतीजी का क्या दोष है? सुरेश ने कहा। नहीं बेटा, दिल नहीं मान रहा, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। दादाजी ने कहा, जिस लड़की की माँ ने दो भाइयों को अलग कर दिया, उस लड़की से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? ऐसी माँ लड़की को उसके ससुराल में अलग करने की कोशिश नहीं करेगी। मनीषा ने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने वर्षों पहले किए अपराध की ऐसी सज़ा मिलेगी। दोस्तों, हम भूल जाते हैं कि भगवान सब कुछ देख रहा होता है। वह हमारे कर्मों की सज़ा ज़रूर देता है, इसलिए हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। ये सब भगवान की मर्जी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.